अब आइए विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ें। सीएम योगी के मैदान में उतरते ही निकाय चुनाव के प्रचार में अब पूरी तरीके से जोर पकड़ लिया है। बीजेपी इन चुनाव में भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को घेर रही है, तो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर अब सरकार पर हमलावर है। निकाय चुनाव के रण में मंगलवार को भी सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में सीएम योगी ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान विकास और राष्ट्रवाद के साथ माफियाओं की दुर्दशा का मुद्दा भी खूब गूंजा। आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। सरकार कानून व्यवस्था की दुरुस्ती का हवाला दे रही है, तो वहीं अखिलेश लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले उमेशपाल फिर अतीक और अशरफ की हत्या से साफ है कि प्रदेश में सिस्टम फेल हो चुका है। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। बयानों से साफ साफ झलक रहा है कि निकाय चुनाव की जंग में माफिया पर कार्रवाई का मुद्दा दोनों पक्षों के लिए बड़ा हथियार है। अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बों का रहस्य दूसरे दिन भी बरकरार है। हालांकि पुलिस ने दूसरे दिन भी अतीक के दफ्तर पहुंचकर छानबीन की। अब इंतजार फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का है। फॉरेंसिक टीम ये जांच कर रही है कि ये धब्बे खून के हैं या कुछ और। अगर ये खून के धब्बे हैं तो किसके खून के हैं? खून से सना हुआ कपड़ा किसका है? और मौके पर मौजूद चाकू से किसे गोदा गया है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जानने की कोशिश हो रही है कि हाल में इस टूटे फूटे बिल्डिंग में क्या कोई शख्स अंदर गया था, क्योंकि चकिया इलाके में स्थित अतीक के इस दफ्तर पर 2020 में पीडीए का बुलडोजर चला था। तब से ये खाली पड़ा हुआ है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद 21 मार्च को इसी दफ्तर से पुलिस को 72 लाख रुपए कैश और 10 पिस्टल बरामद हुए थे। ऐसे में यहाँ से खून से सने हुए कपड़े, खून के धब्बों का मिलना बड़ा सवाल है। अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून का रहस्य अभी बरकरार है। खून के राज से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। उसको लेकर शहर में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तमाम तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, आशंकाएं जता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कोई 2 लोग यहाँ पर आ गए थे, उनमें आपस में मारपीट हुई है, मारपीट की वजह से ही ये खून बहा हुआ है। किसी का कहना है कि यहाँ पर कत्ल की कोई वारदात अंजाम दी गई है। दरअसल अतीक अहमद का ये वही दफ्तर है जहां पर लोगों का अपहरण करके उन्हें लाया जाता था और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। अब यहाँ खून के धब्बे, एक चाकू और खून से सना हुआ दुपट्टा बरामद हुआ है। सवाल है कि इस खूनी साजिश का आखिर राज क्या है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।